Pure versus speculative. Pure risks are those risks where the occurrence of the event result at best in no change in the situation of the individual or organization exposed to the risk, though more likely causes a loss with no possibility of a gain. प्योर रिस्क वो रिस्क होता है जहां पे आपको पूरी तरीके से रिस्क है, रिस्क इन्वॉल्व है, अगर किसी तरीके का लॉस हुआ, किसी तरीके का डैमेज हुआ तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, उसे हम प्योर रिस्क कहते हैं. प्योर रिस्क आर दोज रिस्क where the occurrence of the event result at best in no change in the situation of individual. जब कोई चीज ऑकर करेगा तो हो सकता है कि उससे एक इंडिविजुअल का कोई चेंज ना आए, मतलब एक इंडिविजुअल की सिचुएशन में कोई तब्दीली ना आए, कोई चेंजेस ना आए, और ऑर्गेनाइजेशन एक्सपोज टू द रिस्क, या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो किसी रिस्क को एक्सपोज है उसकी सिचुएशन में कोई चेंज नहीं आए, दो मोर लाइकली कॉजेज अ लॉस विथ नो पॉसिबिलिटी ऑफ गेन. हो सकता है कि उससे लॉस हो जाए लेकिन किसी तरीके का कोई गेन नहीं. मतलब इसे साधारण शब्दों में समझते हैं कि प्योर रिस्क वो रिस्क होता है जहां पे कोई एक इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनाइजेशन रिस्क को एक्सपोज्ड है, लेकिन अगर लॉस होता है, रिस्क के बेसिस पे अगर लॉस होता है तो गेन होने के कोई चांसेस नहीं है. लेकिन अगर इंश्योरेंस करवा रखा है तो देयर शुड नॉट बी इन अ चेंज ऑफ सिचुएशन, उनकी सिचुएशन में कोई तब्दीली नहीं आएगी. वेयर द आउटकम मे बी आइदर अ लॉस और अ प्रॉफिट, द रिस्क इज कॉल्ड स्पेक्युलेटिव रिस्क. अब स्पेक्युलेटिव वर्ड आपने पहले सुना होगा कि जैसे शेयर मार्केट में लोग पैसा स्पेक्यूलेशन के लिए इन्वेस्ट करते हैं, पैसे लगाते हैं, उससे प्रॉफिट अर्न करते हैं. कई बार क्या होता है कि पैसे डूब भी जाते हैं, लॉस भी हो जाता है. तो स्पेक्यूलेटिव रिस्क वो रिस्क होता है जहां पे जिसका आउटकम प्रॉफिट भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है, उसे हम स्पेक्यूलेटिव रिस्क कहते हैं. प्योर रिस्क में आपको लॉस, अगर लॉस हुआ तो लॉस हो ही जाएगा पूरी तरीके से, जनरली होता नहीं है, अगर हुआ तो हो गया, और अगर आपने उसका इंश्योरेंस कराया तो किसी तरीके का लॉस नहीं हुआ. स्पेक्यूलेटिव वो रिस्क होता है जिसका किसी तरीके का इंश्योरेंस नहीं होता है. एग्जाम्पल ऑफ प्योर रिस्क इज फायर, आर फायर. फायर हो गया, स्टॉर्म, तूफान आ गया, उस वजह से कोई लॉस. देखिए ये वो लॉसेस हैं जो एक बार होंगे जिस वजह से अगर लॉस हुआ और आपने अगर इंश्योरेंस करवा रखा है तो आपका कोई सिचुएशन में चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर इंश्योरेंस नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है. तो एग्जाम्पल ऑफ प्योर रिस्क आर फायर, स्टॉर्म, एक्सीडेंटल डेथ एंड इंजरी, थेफ्ट एसेट्रा. मोस्ट प्योर रिस्क कैन बी डियॉल्ट विथ इंश्योरेंस. ज्यादातर प्योर रिस्क को आप इंश्योरेंस से कवर करवा सकते हैं, बट स्पेक्यूलेटिव रिस्क आर जनरली अनइंश्योरेबल. जो स्पेक्यूलेटिव टाइप के रिस्क होते हैं वो जनरली अनइंश्योरेबल होते हैं, उनका इंश्योरेंस नहीं होता. मोर ओवर, a particular type of risk may be pure risk for the organization but it may be speculative risk for the insurance company. एक particular तरीके का रिस्क, जैसे अभी हमने रिस्क समझा था, जैसे फायर हो गया, स्टॉर्म हो गया, एक्सीडेंटल डेथ हो गया, या इंजरी हो या थेफ्ट हो गया, इनमें से कोई, मान लीजिए फायर इंश्योरेंस. फायर इंश्योरेंस एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्योर रिस्क हो सकता है, लेकिन एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए ये एक स्पेक्यूलेटिव रिस्क है. कैसे? रिस्क ड्यू टू फायर इज अ प्योर रिस्क फॉर अ बिजनेस एंटरप्राइज, बट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू इट इज स्पेक्यूलेटिव रिस्क. लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक स्पेक्यूलेटिव रिस्क है, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी राइट्स थाउजेंड्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज फॉर फायर. क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी हजारों फायर इंश्योरेंस कर रही है एंड इट एक्सपेक्ट्स टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम सच अंडरराइटिंग. जैसे कहा गया, स्पेक्यूलेशन में क्या होता है कि हम पैसे लगाते हैं, प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है. इंश्योरेंस कंपनी हजारों इंश्योरेंस करती हैं ये सोच करके कि उनको प्रॉफिट होगा, तो उनको प्रॉफिट भी होता है, कभी कभार लॉस भी हो जाता है. और स्पेक्यूलेटिव रिस्क का कभी भी इंश्योरेंस नहीं होता. टाइप्स ऑफ लॉसेस फ्रॉम प्योर रिस्क. प्योर रिस्क से दो तरीके के लॉसेस होते हैं, एक डायरेक्ट लॉस होता है, दूसरा इनडायरेक्ट लॉस होता है. डायरेक्ट लॉस, डैमेज टू एसेट्स. दूसरा है इंजरी या इलनेस टू एम्प्लॉई. तीसरा है लायबिलिटी क्लेम्स. ये डायरेक्ट नुकसान होता है प्योर रिस्क से. एसेट को नुकसान पहुंच गया, आग लग गई तो एसेट को नुकसान पहुंच गया, या कोई एम्प्लॉय जल गया, या इंजर्ड हो गया, बीमार पड़ गया, या लायबिलिटी क्लेम्स, किसी भी तरीके की लायबिलिटी आ गई, तो ये प्योर रिस्क की कैटेगरी में आता है. इनडायरेक्ट लॉस की अगर हम बात करें तो लॉस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, ये इनडायरेक्ट लॉस है, ये डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता. अगर आपकी प्रॉपर्टी नुकसान, मतलब अगर उसमें किसी तरीके का डैमेज हो गया तो प्रॉफिट पे भी असर पड़ेगा, ये इनडायरेक्ट है. हायर कॉस्ट ऑफ फंड्स,
जो फंड आप इकट्ठा कर रहे हैं उसमें आपको ज़्यादा पैसे पे करने हैं, मतलब जैसे आपने लोन ले लिया और इस पर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, दिस इज कॉल्ड हायर कॉस्ट ऑफ फंड्स। तो ये बिजनेस को इफेक्ट करता है। और तीसरा है एक्स्ट्रा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे हैं इसकी बात की जा रही है, तो ये आपका इनडायरेक्ट लॉस है।